स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज आईटीआई पे। दोस्तों ये पेपर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है और टॉपिक का नाम है जनरेटर। आप लोग चैनल पे नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले जो मैं एक पेपर अपलोड किया हूँ तो वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था। उसको आप लोग ज़रूर देखिए। उसमें से 20 क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा पे 10 क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। उस पेपर को ज़रूर देखिए। चलिए आते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए है ऊष्मा, ऑप्शन बी है गतिशील, ऑप्शन सी है रासायनिक, ऑप्शन डी है यांत्रिक। यानी जनरेटर यांत्रिक के माध्यम से परिवर्तित करता ऊर्जा को। अगला प्रश्न है डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। अब ऐसे कौन से जो दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क के प्रतिरोध को मापते हैं। ऑप्शन ए दिया है विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, ऑप्शन बी दिया है ब्रश और कॉम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, ऑप्शन सी दिया है ब्रश और कॉम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, ऑप्शन डी दिया है ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो सी नंबर होगा, ब्रश और कॉम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध। अगला प्रश्न दिया गया है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर पे जुड़ा हुआ है। यानी कंपाउंड जनरेटर का नाम बताना है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ पैरेलल पे जुड़ा हुआ है। दोस्तों ऐसा जनरेटर ऑप्शन ए है लॉन्ग शंट, ऑप्शन बी संचाई कंपाउंड, ऑप्शन सी विभेदक यौगिक, ऑप्शन डी लघु शंट यौगिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा लघु शंट यौगिक। अगला प्रश्न दिया गया है आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि जो आर्मेचर बाइंडिंग के लिए जिस उपकरण का यूज करते हैं उस उपकरण का नाम बताना वो होगा केल्विन ब्रिज। राइट आंसर इज डी नंबर होगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहेगा, क्योंकि जो ऑप्शन मैगर है तो मैगर आपका गलत हो जाएगा। आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण हम लोग केल्विन ब्रिज के माध्यम से मेजर करते हैं। अगला प्रश्न है जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों जो जनरेटर में कार्बन ब्रश बनाए जाते हैं कार्बन और ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। राइट आंसर इज बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जैसे दिया है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। सबको मालूम होना चाहिए जो बड़ी क्षमता के जो डीसी जनरेटर होते हैं योक यानी बॉडी बनाने के लिए जिस मटेरियल का जिस धातु का यूज करते हैं वो धातु होती है रोल्ड स्टील। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न ये रहेगा, 7वां नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 7वां नंबर प्रश्न ये है कि बड़े डीसी जनरेटर मशीन के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो बड़े डीसी जनरेटर जो मशीन पोल बनाए जाते हैं तो धातु यानी मटेरियल का नाम पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर ढलवा इस्पात। ठीक, करेक्ट आंसर इज सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न यानी 8वां नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध होता है उसको मेजर करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो होता है केल्विन ब्रिज। राइट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होता है जिसके हम लोग केल्विन ब्रिज के माध्यम से मेजर कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण टेस्टिंग करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है उस उपकरण का नाम बताना है।
इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, बाहरी ग्राउलर। दोस्तों जो शॉर्ट और ओपन सर्किट दोनों के लिए मेजर करने के लिए हम लोग बाहरी ग्राउलर का यूज करते हैं। अगला जैसे प्रश्न दिया गया है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या है। दोस्तों जो कॉइल पिच और पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम बताना है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, शॉर्ट कोडेड बाइंडिंग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न ये रहेगा, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। दोस्तों जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी जो तरीका होता है वो तरीका क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा बी नंबर, गतिशील संतुलन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो आर्मेचर बाइंडिंग होती है उसका जो टेस्टिंग करने के लिए हम जो उपकरण का यूज करते हैं तो उस उपकरण का नाम पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, ग्राउलर। यानी जो आर्मेचर बाइंडिंग का टेस्ट करते हैं वो ग्राउलर के माध्यम से हम लोग आसानी से कर लेते हैं। राइट आंसर लीजिए बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि प्रश्न की बात कर लेते हैं, 13वां नंबर प्रश्न हमारा आज का क्या कह रहा है। 13 नंबर प्रश्न ये है कि एसी मोटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। दोस्तों जो एसी मोटर बाइंडिंग में जो आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आंतरिक ग्राउलर दोस्तों होता है, आंतरिक ग्राउलर के माध्यम से शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। और जो ओपन ग्राउलर होता है शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट दोनों करते हैं। अगला प्रश्न है, 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट कौन सी हानि निर्धारित करती है। दोस्तों जो 3 कला यानी 3 फेस इंडक्शन मोटर के जो नो लोड टेस्ट होता है किस हानि को निर्धारित करती थी। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, वायु हानि, विंडेज लॉसेस। अगला प्रश्न दिया गया है, 3 कला यानी 3 फेस प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। दोस्तों जो हम लोग 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है तो उसको जो इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग जो उपकरण का यूज करते हैं उस उपकरण का नाम है मैगर। यानी हम लोग मैगर के माध्यम से इंसुलेशन प्रतिरोध को मेजर करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न दिया है कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। दोस्तों जो घरेलू पानी पंप के लिए जो मोटर पसंद की जाती है वो मोटर होती है यूनिवर्सल मोटर। राइट आंसर होगा ए नंबर, करेक्ट। अगला प्रश्न है, टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो टेबल पंखा होता है जिसमें हम लोग मोटर का यूज करते हैं वो मोटर होता है अस्थाई संधारित्र मोटर। राइट आंसर डी नंबर, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है। दोस्तों जो अल्टरनेटर के रोटर होता है उसको जो डीसी प्रदान करने वाले जो उपकरण होता है उसका नाम हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम होता है एक्साइटर यानी उत्तेजक। राइट आंसर ए नंबर, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों की तरह कार्य करता है दोस्तों उसका नाम क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपको मालूम होना चाहिए। तुल्यकालिक कन्वर्टर। राइट आंसर इज डी नंबर, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से कन्वर्टर पे उच्च दक्षता होती है। सबको मालूम होना चाहिए कि एक ऐसा कन्वर्टर होता है जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है
उससे हम लोग बोलते हैं रोटरी कन्वर्टर। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों को 20 क्वेश्चन का सलूशन हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।